आज का प्रातः क्लास है 22 जुलाई 1968। सोमवार को पहला पेज। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि ये सभी आत्माएं क्यों कहा, आगे चल करके बच्चे जानते हैं कि सर्व की सदगति दाता है एक ही बाप। सर्व मन जो भी आत्माएं हैं, आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली जीव आत्माएं ही कहेंगे, क्योंकि जैसे उनको शरीर है ही नहीं। शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ देख सुन नहीं सकती है, नहीं ना। भले ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, बाप की श्रीमत के अनुसार, पर बाप तो पढ़ाई करके फिर पढ़ाई पूरी हुई तो मैं कोई शरीर धारण ही नहीं करता। फिर शरीर के आधार से मैं देख ही नहीं सकता, बिगर देखे ही क्या कर सकूंगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो जहां तहां है, मौजूद है, सर्वव्यापी है तो सब कुछ देख सकता है। नहीं, वो तो सिर्फ देखता ही है आ करके। अपने बच्चों को देखता है, जिनको फिर गुलगुल बनाए करके ये याद की यात्रा सिखाते हैं। इस याद को आत्मा की यात्रा कहना चाहिए, पक्की पक्की यात्रा, योग नहीं कहना चाहिए। योग तो हठ योगियों के लिए है, या तो वो भक्तों के लिए है, परंतु ये तो ईश्वरीय ज्ञान है और वो ईश्वरीय देने वाले, ज्ञान देने वाले कोई अनेक गुरु नहीं है। वो तो सिर्फ एक शिव बाबा ही होता है, उसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, सच्चा सच्चा सतगुरु। बाकी तो जो भी है वो सभी गुरु हैं। कहते भी हैं सच्चा सतगुरु शिव भगवान, तो सच्चा एक है सदगुरु, तो बाकी क्या हुए? सच बोलने वाला तो एक ही है, सचखंड स्थापन करने वाला है, जिसे सतयुग कहा जाता है। तो देखो, सतयुग में ये भारत सचखंड था
और उसमें सभी देवी देवताएं निवास करते थे। और तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर आज भी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। और बाप कितना बच्चों को समझाते हैं कि अंदर बाहर सच्चे बनो। उस एक सच्चे के साथ सच्चे बनो। ये जो झूठे गुरुओं के बच्चे कहेंगे रावण के बच्चे, क्योंकि कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर विकार। तो अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। और ऊंच पद तो पाना चाहते हो ना, भले स्वर्ग में जाने वाले तुम बच्चे बहुत हो, परंतु ये तो समझते हो कि अगर बाप को याद कर सभी विकर्मों का विनाश नहीं करेंगे और कोई नहीं कर सकते हैं, तो जरूर उनके विकर्मों का हिसाब किताब पूरा तो होगा। और सजाएं खाए करके पीछे कमती पद पा लेंगे। कम से कम, बहुत कम से कम। तो ये बात बच्चों की बुद्धि में बैठती है। संगम युग पर जो राजधानी बच्चे यहाँ स्थापन हो रही है, वो राजधानी न कलयुग में स्थापन हो सकती है, क्योंकि न बाप आते हैं कलयुग में न सतयुग में। वो तो आते ही है दोनों युगों का जब मेल संगम होता है। इसलिए इस संगम युग को कहा ही जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। क्योंकि सर्व पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम ते उत्तम आत्माएं जो विश्व की कल्याणकारी हैं वो प्रत्यक्ष होती है। तो इस युग में ही बाप आए करके सबका, सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। और वो कल्याण गाया तो हुआ है ना, जो कल्याण अभी प्रैक्टिकल में होने वाला है। ये भी बुद्धि में समझते हो, इस कलह क्लेश के युग के बाद ही फिर सतयुग आने का है। इसलिए सतयुग और कलयुग के बीच में संगम युग तो जरूर चाहिए। बाप कलयुग में नहीं आते, अर्थात कलह क्लेश की दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेते, तो सतयुग में भी नहीं आते। या तो आकर के उसमें प्रवेश करें, क्योंकि बाप ने समझाया
ये पतित पराई दुनिया है कलयुगी। और गाते भी हैं बरोबर, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। कौन सा दूर देश? जहां आत्माएं ही आत्माएं रहती हैं। आत्मलोक, जिसे मुसलमान अर्श कहते हैं, क्रिश्चियंस सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ड, भारत में परम धाम कहते हैं। तो इतनी दूर से पराए देश में अपने बच्चों से आकर कहां मिलेंगे? तो पराए देश में फिर पराए बच्चे होंगे। दुखदाई रावण के, रुलाने वाले को रावण कहा जाता है ना। तो फिर रावण के बच्चे हैं, उनको फिर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। इसलिए कहते हैं, मिले न फूल तो को कांटों से दोस्ती कर ली। अच्छे से समझाने के लिए। तो बताओ, मैं किस में प्रवेश करता हूं? है पतितम कामी कांटे में ही प्रवेश करना पड़े, फिर तो देखो अपना भी आए करके परिचय देते हैं। जिसमें प्रवेश करता हूं वो भी फिर अच्छी तरह से समझ करके औरों को समझाते हैं। कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में बाप ने प्रवेश किया, सुप्रीम सोल ने। तो देखो कितनी अच्छी समझानी है, और सामने ही देखते हो कि बरोबर ब्रह्मा और विष्णु फिर तो बाप ने समझाया कि शंकर का कोई पाठ नहीं है, क्योंकि पाठ तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है ना। तो उसका तो यादगार चित्र बने हुए, जो भी चित्र बने हुए हैं उनमें बहुधा करके याद के चित्र बने हुए हैं कि कर्मेंद्रियों से कर्म के चित्र बने हुए हैं, याद के चित्र बने हुए हैं। इसलिए कहा कि शंकर का कर्मेंद्रियों से कोई पाठ नहीं है, और नहीं इस दुनिया में आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला कोई शंकर होता है। अगर होता भी है तो मन बुद्धि से सूक्ष्म मनन चिंतन की स्टेज में, जैसे कि इस दुनिया में होता ही नहीं, तो कहां कहेंगे? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की दुनिया में रहता है, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में। और सूक्ष्म वतन में वहां कोई नाग बलाएं, भूत प्रेत या बैल पर कोई सवारी थोड़ी ही होती है। हाँ, सूक्ष्म वतन का सिर्फ बच्चों को साक्षात्कार होता है। कौन से बच्चों की बुद्धि में? जिनकी बुद्धि में अच्छे से गहराई से ज्ञान बुद्धि में बैठता
बैठता नहीं, बच्चा बुद्धि है। और अभी देखो तुम है, तुम बच्चे यहां हैं ना, है? तो जो तुम हो सन 68 में, है, इस ब्रह्मा मुख के सामने, तो तुम तो पवित्र नहीं हो। और फरिश्तों को भी तो पवित्र कहते हैं, और जो इस दुनिया में पवित्र नहीं है उनको तो पतित कहते हैं। फिर फरिश्ते के बाद में फिर जाकर के देवता बनते हो, तो क्या करना पड़े? इस फर्श की देहधारी दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। क्या? जब तक वो देह के रिश्ते, देह के संबंध याद आते हैं तो फरिश्ता कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जो बच्चे सूक्ष्म वतन में देखते हैं, है, तो संपूर्ण देखते हैं। किसको? उसको फिर कहा जाता है संपूर्ण फरिश्ता, जिनका इस दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। अंग्रेजी में एंजल्स भी कहते हैं। तो बाप इस मुकर्रर रथ में बैठ करके अभी समझाते हैं। कब? पुरुषोत्तम संगम युग में समझाते हैं। नहीं तो समझाने सिर्फ एक अक्षर में समझाए देते हैं। क्या? अपनी आत्मा के पार्ट को, आत्मा के स्वरूप को समझ करके, है, मुझ बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को याद करो। गीता में इसके लिए क्या कहा है? क्षेत्र अर्थात शरीर, जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं, अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं ना, तो उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उस शरीर रूपी ज्ञाता को, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले नंबर की आत्मा है, उसको जानने वाली, पहचानने वाली कौन? सुप्रीम सोल। और कोई उसे पहचानता है इस दुनिया में? तो वो हुआ क्षेत्रज्ञ। इन दो की पहचान मिल गई, तो समझ लो ज्ञान की पूरी समझानी मिल गई। तो जो बच्चे ज्ञान में बहुत सयाने हो गए हो, क्योंकि समझाए तो सकते हैं और समझाना छोड़ते हैं। समझाना छोड़ करके फिर सिर्फ कहते हैं तुमको वो अलफ, जो उर्दू में अलफ अक्षर होता है ना, खड़ा हुआ, काहे में खड़ा हुआ? पुरुषार्थ में आदि से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला, उसको पक्का पक्का समझ करके, सीख करके याद करना है। क्योंकि अलफ माना ही बाप, उसे उर्दू में कहते हैं मुसलमान अल्लाह, ऊंचे ते ऊंचा। उनको कहते हैं सुप्रीम बाप, जिसका कोई बाप नहीं। अब ये तो बच्चे समझ गए कि बाप से जरूर हेवन का, जन्नत का
स्वर्ग का वर्षा मिलता है कि वो एक ही बाप है। ऐसे तो ढेर धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, परंतु वो कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते। करते हैं? नहीं, वो तो इस दुनिया को और ही नरक बनाते हैं। उनके आने के बाद ये दुनिया और ही गहरा नरक बनती जाती है, रौरव नरक बनती है कि स्वर्ग बनती है? नरक बनती है। तो वो एक बाप कैसे आकर के स्वर्ग रचते हैं, हाँ, वो तुम बच्चों को समझाए। और इसे बेहद की रूहानी यात्रा और ज्ञान से समझाया, उसे याद करो, एक को याद करो। 22 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। बच्चों को समझाया गया कि मीठे बच्चों, भक्ति में ज्ञान नहीं होता है, वो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति अलग बात, और श्रद्धा विश्वास से भरपूर ज्ञान बिल्कुल अलग है। तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान सिर्फ सुप्रीम सोल बाप ही देते हैं। और देते किसको है? ब्राह्मणों को देते हैं। कौन से ब्राह्मणों को? है चोटी के ब्राह्मणों को। भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं ना, उसमें सबसे ऊपर क्या दिखाते हैं? चोटी। और देखो, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी चोटी का ब्राह्मण है ना। उस चोटी की यादगार कोई है इस दुनिया में? क्या? एवरेस्ट चोटी। स्थूल रूप में यादगार भी बनी हुई है, उससे ऊंची दुनिया में कोई भी ऊंची चोटी नहीं है। तो बाबा ने समझाया ना, ये दुनिया एक चक्कर है सृष्टि रूपी। जैसे वो चक्कर समझाया है, ऐसे ये भी चक्कर है, एक चक्कर है 5000 वर्ष का। तो देखो, इस चक्कर में अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम ब्राह्मण बच्चे हो ना, अभी ब्राह्मण हो, फिर तुम बायजोली खेलेंगे। बायजोली में क्या क्या बनेंगे? सतयुग में देवता बनेंगे, त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे, द्वापर में विषयस वैश्य बनेंगे, और कलयुग में शूद्र बनेंगे। और फिर गुलाटी मार के 1 सेकंड में शूद्र से क्या बनेंगे? ब्राह्मण बने। तो बच्ची बायजोली समझती है, वो बच्चे नहीं खेलते। शारीरिक बायजोली,
भक्ति मार्ग में जिस बायजोली में मंदिर में है परिक्रमा लगाते हैं तो पहले पहले माथा रखेंगे नीचे, फिर गुलाटी मार के माथा ऊपर, तो बनेंगे पीछे देवताएं, फिर कहेंगे छत्री, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ऐसे होता है ना। इसको ही कहा जाता है विराट स्वरूप, जो यहां बच्चों को चित्र में भी दिखलाया गया है। तो अभी विराट स्वरूप तो कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को विराट स्वरूप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन तीनों देवताओं में तो एक तो उन सब में चोटी नहीं है। और तीनों में तीनों को ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, वो एक तो अधूरा है। कौन? अरे ब्रह्मा, उसको याद करने के लिए बोला, उसका फोटो याद करना है, फोटो रखना है नहीं, क्योंकि वो तो है अधूरा। इसलिए ये जो बच्चे उस ब्रह्मा को याद करते हैं, ये बेचारे कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं? नहीं, नहीं जानते हैं कि बाप कोई है, कोई ब्रह्मा के तन में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है? ब्रह्मा को संगठित मुख दिखाए जाते हैं ना, चतुरानन पंचानन कहते हैं ना, तो मुख इतने हैं तो ब्रह्मा भी उतने ही हुए ना। जितने मुख होंगे उतने शरीर भी होंगे कि नहीं? हाँ, तो वो बेचारे नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, और चोटी के ब्राह्मण चाहिए, असल सूर्यवंशी बनने वाले। क्योंकि इस दुनिया में ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल, क्योंकि उन सर्वोत्तम कुल वाले सूर्यवंशी बच्चों को बाप आकर पढ़ाते हैं। ओम शांति।